Are you ready to crack the mains exam? IBS Classes presents the ultimate booster. Welcome to the Mains Unlocked series. Your success story begins right here. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, मैं एक मेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेंस अनलॉक्ड सीरीज इसका नाम है। ठीक है, इसका सेशन 2 है। सेशन फर्स्ट ऑलरेडी पुट है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी है सेशन 2। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस, है ना, ताकि आने वाली सारी मेंस की सीरीज़ की जो भी वीडियोस आएँ, जो भी क्लासेस आएँ, इसमें से आप देख पाओ सही तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। देखो, ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिस सेशन जितने फॉलो कर लो, जहाँ से मिल जाए वहाँ से फॉलो कर लो, बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, खासकर जो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बाकी आउटडेटेड कंटेंट आप पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में जाओगे, बोलोगे आया ही नहीं, आएगा कैसे, आपने पढ़ा ही नहीं वो चीज़ें। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्लासेस हैं, एग्जैक्ट क्लासेस जो पीओ मेंस में आती हैं। इवन दैट क्लर्क मेंस में भी, ऐसा नहीं क्लर्क में नहीं आ सकती, क्लर्क में भी आ सकती है। उसका छोटा सा पार्ट क्लर्क में आ सकता है, लेकिन मेंस में ऐसे ही आती है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर सीरीज है और इसमें से कुछ कुछ इसके वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2, शायद 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है ये। एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ये क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, 2 2 3 3 इसी टाइप से। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारे पास 2 सीरीज दी हुई है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो पहली सीरीज हम देखते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 24 60 एक्स 630 2520 बाई जेड। 3 वेरिएबल ऊपर है, नीचे में कितना है, एक वेरिएबल है, ओनली एम। ठीक है, तो पहली वाली को स्टार्ट करते हैं। पहली वाली से कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो 24 ये हमें थोड़ा सा दूर दूर लग रहे हैं, जैसे 630 2520 ये दूर दूर लग रहे हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपको सोचना है। एडिशन है, पास पास के नंबर एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर दूर के नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, ऐसे आपको थिंक करना है कि कैसे लॉजिक सेट करें, क्या कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पहली सीरीज की हम बात करें, तो देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में 2.5 आ रहा है ना, 24 इंटू 48, अब 48 में 12 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 2.5। अब हमारे पास यहाँ यक्स है तो हम कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन 630 में हम देख सकते हैं। अगर हम 3.5 3 करें, 3.5 करें, 4 इसमें इंटू करें तो कितना आएगा 630 में, 630 में 4 3 सा 12। हाँ, आ रहा है ना, यहाँ इंटू 4 है, इसका मतलब यहाँ 4 इंटू 4.5 होगा और फिर होगा 5, ऐसा ही होगा ना। यहाँ कितना होगा 2.5, फिर 3 होगा, फिर इंटू 3.5 होगा। तो एक्स में, एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 में 3 का इंटू करेंगे तो एक्स की जगह आएगा हमारे पास 180 आएगा। 180 में 3.5 का इंटू कर लो, क्या आता है 630, 18 23 54 और 90। हाँ, आ रहा है। ठीक है, ये 4 है, आगे 4.5 है, तो बाई की वैल्यू हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो 4.5 में 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 10,000। देखो ऐसा कर लेते हैं, 25 4 से इंटू किया तो कितना आएगा, 25 का 2 बार करोगे तो कितना आएगा 5,000। 5,000 का फिर 2 बार करोगे 10,000, और 20 का 4 बार करोगे 10,080 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 0.5 यानी 2520 का हाफ इसमें ऐड भी करना है, तो 2520 का हाफ कितना हो जाएगा, इतना होगा ना 1260।
हाँ 1260 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 8 6 15 1 3 11 11 3 40 इतना आएगा। ठीक है, और 11 3 40 में अगर 5 का इंटू करोगे तो जेड आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 5 है। देखो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसमें से। ठीक है, फिर वेरिएबल्स पे ही क्वेश्चन डालता है वो। ठीक, तो 5 का इंटू करोगे तो 5 0 2 कितना आएगा 56 700। ठीक है, ये हमने सही किया है ना। 2 1 2 12 24 25, हाँ ठीक है, सब सही है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। तो पहली सीरीज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आई, 24 60 180 630 2520। बाई की वैल्यू कितनी आई 11 3 40। ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी आई अगर हम देखें तो 56 700 आई ना। ये बाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है, और ये एक्स की क्या है, एक्स की 180 थी। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज आ गई हमारे पास। सेकंड सीरीज भी इसी तरह निकाल लेते हैं। अगर हम सेकंड सीरीज की बात करें, ठीक है, तो 324 325 भी देखो पास पास है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस, मतलब यहाँ +1 आएगा, यहाँ -8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 17 के बाद 40 23 आएगा ना, 23 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ बन रहा है क्या, देखो कैसे बनेगा ये 1 -8 23, कुछ स्क्वायर माइनस करके है कुछ क्या, ऐसा कुछ है क्या। देखो यहाँ पे अगर हम करें 1 स्क्वायर -0, ठीक है, अगर यहाँ 3 स्क्वायर -1 करें, 5 स्क्वायर -2, ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या, 0 1 2 3 स्क्वायर -1 5 स्क्वायर -2, और देखो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, फिर प्लस हुआ और फिर माइनस वाला टर्म आएगा, तो 5 स्क्वायर -2 तो 135, यहाँ 7 स्क्वायर -3 होगा होगा। ठीक है, तो 340 में से 7 स्क्वायर -3 होता कितना है, 49 -3 46, तो 340 में 46 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 माइनस करेंगे 306 माइनस कर देंगे तो 294 आएगा ना। यही m की वैल्यू यही। अब देखें m की वैल्यू अगर 294 आता है तो आगे हम देख लेते हैं, 9 स्क्वायर -4, 81 -4 कितना आ जाएगा 77। ठीक है, और 77 अब इसमें प्लस करेंगे 294 में, क्योंकि एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो, -46 प्लस, अब प्लस होगा कितना 77, तो अगर 294 में 77 प्लस करते हो तो क्या 371 आता है, 11 9 16 17 3, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। ठीक, तो यहाँ m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 294 आई, इतनी आ गई। ठीक है, तो सेकंड वाली सीरीज की हम बात अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा 324 325 317 340 एंड 294 और 371। देखो ये चीज़ें गेस वर्क से नहीं आती, ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। जितने सेशंस आप देखोगे
ठीक है। जितने सेशंस देखोगे अच्छे तरीके से उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तगड़ा होता जाएगा, मतलब स्ट्रांग होता जाएगा डे बाय डे डे बाय डे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखो जरूर, समझ गए। हमारे पास दो सीरीज आ गई, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, एम की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट रिलेशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई। देखो एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है, एक्स लेस देन वाई ये नहीं है, मतलब एक्स लेस देन वाई ही सही है। ठीक है, आगे क्या दिया है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई ये भी नहीं होगा, एक्स लेस देन आर इक्वल टू ये भी नहीं होगा, क्योंकि लेस देन ओनली है और नॉट तो होगा ही नहीं, मतलब यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ले लो आराम से, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जितने का भी आएगा आ गया फटाफट। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये दिया हुआ है x इंटू 2 + y इंटू जेड। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 180, 2 + y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 11,340, 11,340। ठीक है, इंटू जेड, ये बहुत बड़ा आ जाएगा फिर तो। जेड की वैल्यू कितनी है 56,700, तो 56,700 इस तरीके से निकालना है। यानी इन दोनों का पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, बॉड मास, बॉड मास जानते हो ना, समझ गए। पहले होता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर जो वो निगेटिव वाला होता है क्या बोलते हैं उसको, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसके बाद होते हैं, समझ गए। तो पहले डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से होता है ही रैप की। ठीक है, बॉड मास में, बॉड मास की जो रूल्स ये वाले फॉलो करता है ना उसके सारे बॉड मास सही हो जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं फॉलो करेगा उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 का ऐड करोगे, फिर 180 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बहुत बड़ा नंबर आएगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई करके, समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये परफेक्ट लेवल है अभी पीएसपीओ मेंस का। ठीक है, मैं नंबर सीरीज कराऊंगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी नंबर सीरीज करा दूंगा, बहुत शानदार, मतलब फैक्टोरियल भी डाल दूंगा, स्क्वायर वाले कुछ पार्ट्स डाल दूंगा, कुछ क्यूब वाले डाल दूंगा, कुछ अंडर रूट वाले भी डाल दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन डाल दूंगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हर कोई कर रहा है, समझ गया, उसको मैं कराऊंगा, वो भी मेंस लेवल की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, अगर आप देखो तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है इसमें देखते हैं, 4x² + 27 इक्वल टू px, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5y² माइनस क्यूब i इक्वल टू -31, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम चलते हैं, ये दो इक्वेशन आपके पास होंगे वहाँ पे। ठीक है, और ये उनकी कंडीशंस होंगी जिनको आप पढ़ के अप्लाई करना है। जैसे हमने क्या पहला अगर हम पॉइंट पढ़े तो क्या दिया हुआ है, बोथ p एंड q आर 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब p और q 2 डिजिट के ही नंबर होंगे, 1 डिजिट के नंबर नहीं हो सकते। जैसे 1 से 9 तक नंबर नहीं हो सकता, समझ गए। और नेचुरल नंबर यानी एक जीरो नहीं होगा, जीरो होल नंबर में आता है। ठीक है, क्यू दिया है इवन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू इवन परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हम कितना कर सकते हैं, देखो 1 से 9 तक तो हम कर नहीं सकते, इवन परफेक्ट स्क्वायर 2 नंबर में 16 आता है, फिर क्या आता है 36 आता है, फिर 77 का स्क्वायर 49 नहीं आएगा, 8 का आएगा 64, 9 का नहीं आएगा, 10 का आएगा 100, तो 100 तो होगा नहीं, समझ गए।
इस तरीके से सॉल्व करना। 100 तो होगा नहीं, मतलब हमारे पास क्यू के नंबर 16, 36 और 64, यही 3 हो सकते हैं, ठीक है। इवन परफेक्ट स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है क्यू, पी और क्यू 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्यू हमारे पास 16, 36, 64 हो सकता है, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ बोथ पी एंड क्यू आर नॉट सेम। देखो पी और क्यू की जो डिजिट्स होंगी वो सेम नहीं होंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। द सम ऑफ पी एंड क्यू इज 92, ठीक। तो द सम ऑफ पी एंड क्यू इज 92। देखो P प्लस क्यू अगर 92 है तो हम Q को एक एक रख के चेक करना पड़ेगा। 16 अगर Q को रखते हैं तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 76 आएगी। जो P इज नॉट डिविजिबल बाई 19 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये P नहीं हो सकता, समझ गए। ये P नहीं हो सकता क्योंकि 19 से डिवाइड हो रहा है। वापस से हम Q को 36 रखेंगे तो कितना आएगा? 52, 4, 56। तो Q को अगर हमने 36 रख दिया तो P कितनी आ जाएगी? 56 आएगा। जो 19 से डिवाइड नहीं है, मतलब P ये वाली वैल्यू हो सकती है P की, ठीक है। तीसरी हम रख लेते हैं। अगर Q को 64 रखते हैं तो 70, 22, 22, 6, 28। तो देखो Q को अगर हम 64 रख रहे हैं, ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ रही है? 70, 20, 90, 22, 6, 28 आ रही। ये भी P की वैल्यू 19 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब कौन सी वैल्यू हो सकती है? या तो P 56 हो सकता है जब Q 36 होगा, या तो P 28 हो सकता है जब Q 64 होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास थर्ड वाला क्या कहता है, ठीक। द सम ऑफ डिजिट ऑफ बोथ P एंड Q आर नॉट सेम। देखो 6, 4, 10, 8, 2, 10, इसमें से P और Q का डिजिट सेम आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है? Q को अगर डिजिट ऐड करेंगे तो 6, 3, 9 होता है और 6, 5, 11 होता है, मतलब यही वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि डिजिट सेम आ रही है, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? P की वैल्यू 56 आ गई, Q की वैल्यू 30। P की वैल्यू 56 आ गई, Q की वैल्यू 36 आ गई, ठीक है। क्योंकि P और Q के जो डिजिट का सम है वो नहीं आ रहा है सेम, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास P और Q की वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ हमारे पास इक्वेशन भी तो है, अभी। तो 4x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू पी एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू पी एक्स, ठीक। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 5y स्क्वायर माइनस क्यू बाई इक्वल टू माइनस 31, 5y स्क्वायर माइनस क्यू बाई इक्वल टू माइनस 31। तो पहले वाले में वैल्यू पी क्यू की पुट करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू पी एक्स यानी 56x, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब देखो 27 और 4 है हमारे पास, यानी 27 इंटू 2 इंटू 2, तो 27 दूनी 54, और 54 में 2 प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 भी लाना है हमें, तो देखो दोनों निगेटिव में रखेंगे तब माइनस 56 आएगा, यानी रूट कितनी हो जाएंगे इसके? पॉजिटिव। 54 और 2, समझ गए, पहले वाले के रूट हैं। इस तरीके से मैंने बताया था आपको रूट निकालना कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है? 5y स्क्वायर माइनस क्यू वाई यानी 36y प्लस 31 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 31 इंटू 5, 31 5 को दोनों को अगर माइनस में लेकर ऐड करोगे तो माइनस 36 आएगा, यानी रूट कितनी हो जाएंगी?
पॉजिटिव में दोनों रूट हो जाएंगे, तो 31 35 ये दूसरे इक्वेशन के रूट आ गए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, बोथ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इंटीजर मस्ट बी ट्रू देखना है। तो बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इंटीजर, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों रूट इंटीजर हैं, पहला तो सही है। ठीक है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के जो स्मॉलेस्ट रूट है वो सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर है। सेकंड स्मॉलेस्ट होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2। ठीक है, तो नहीं है ना, देखो 5 है 31 है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब ये सेकंड वाला गलत हो गया। ठीक है, थर्ड वाला द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, मतलब दोनों इक्वेशन के रेशियो स्मॉलर रूट के देखने हैं। तो पहले इक्वेशन और सेकंड में 2/5 आएगा, पहले और सेकंड में। अगर सेकंड और 5 फर्स्ट करो तो 5/2 आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/3, यानी ये गलत है, यानी ओनली ए, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस में, मेंस का यही रूल है, आपको वो इतना थका देगा। ठीक है, मेंस की यही रूल्स है कि आपको वो इतनी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि आप थक जाओगे। आपको लगेगा यार कि मतलब कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं सच में बता रहा हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, मेरा सेलेक्ट हो, भाई तू सेलेक्ट हो गया तो वो तेरा लक था कि वो टॉपिक तेरे टाइम पे नहीं आया जो तूने नहीं पढ़ा था। ठीक है, समझ रहे? लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा और उसी टाइम आपके पास वो टॉपिक आ गया एग्जाम में, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो स्किप मत करो कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ स्किप मत करो अगर आपको निकालना है, क्योंकि आजकल एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट डाल देता है, कई सारे चैप्टर को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल रहे हैं मुझे भी कि मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया, मैं हो गया, मैं ये टॉपिक स्किप कर दिया, मैं हो गया। कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, व्यूज़ बढ़ाने की टेक्निक्स हैं, समझ रहे हो? उनसे कुछ होगा नहीं। इसलिए हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे कराया जा रहा है, यहाँ पे वो सारी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आप देखो उन सबको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक मैंने DI ली हुई है हमारे पास, अभी अभी तक क्या हो गया, एक नंबर सीरीज हुआ। ठीक है, एक हमने अच्छा सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किया। ठीक, और शानदार क्वेश्चन है ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आप इनको करो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की DI आप देखोगे ना, क्या DI है आप भी सोचोगे। ठीक है, बहुत शानदार DI मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये DI है, इसको आप 1 मिनट तक रीड करो। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि चल क्या रहा है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चले आगे। ठीक है, आई होप आपने रीड कर लिया होगा एक बार। ठीक है, चलते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिल्क ब्रांड। मिल्क ब्रांड में क्या अमूल और सांची का हो गया। 4 शॉप सोल्ड कर रहे हैं, मिल्क पैकेट सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिल्क ब्रांड सोल्ड बाई 4 शॉप टुगेदर। ठीक है, टेबल चार्ट दिया है, परसेंटेज बाई विच सांची पैकेट सोल्ड मोर आर लेस देन नंबर ऑफ अमूल पैकेट। देखो ये क्या दिया हुआ है परसेंटेज, जैसे एक सांची हो गया,
एक अमूल हो गया, तो ये सांची अमूल से कितना परसेंट ज़्यादा है या ये कितना परसेंट कम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और द प्लस और माइनस साइन दिया है डिनोट मोर और लेस, प्लस और माइनस साइन ज़्यादा और कम का दिया हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिल्क ब्रांड अमूल सांची है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, हाँ आगे की वो बातें, ठीक। अभी हम इसको डिराइव करते हैं। तो द नंबर ऑफ सांची पैकेट मोर और लेस देन अमूल पैकेट, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं सांची, इधर लिख लेते हैं अमूल, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, अमूल को ही हम 100 मानेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अपान के जो नीचे रहता है उसे ही 100 मानते हैं, उसके ऊपर वाले को प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो 60% -60% का मतलब है कि -60% का मतलब ये है कि वो कितना हो गया, 60% कम हो गया, यानी 40% कम हो गया। तो अगर सांची की बात करें तो 40 कितना आएगा, 40/100 आएगा, यानी इधर हम लिख देते हैं, इधर समझाने के लिए मैं लिख दूंगा ये फुल फॉर्म, और उधर में पूरा का पूरा फ्रैक्शन, समझ गए, इधर साइड में फ्रैक्शन लिखूंगा सांची और अमूल का, ठीक है। तो इसका 20 से डिवाइड करोगे तो 2:5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब इधर देख लो 50% कम है, यानी 50% ही है, तो 50/100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये -33%, मतलब 1/3 कम है, तो बचा कितना, 2/3, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 67.77 नहीं लिख सकता ना, इसलिए 2/3 दोनों साइड लिख दिया, वो उसका फ्रैक्शन है, ठीक है। 8.33 का फ्रैक्शन क्या होता है, कोई बता दे। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये ज्यादा दिखा रहा है कि मतलब ज्यादा है 50% अमूल से, तो 150 होगा ना, 150 होगा, 50 से डिवाइड करेंगे 3:2 आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ इसलिए 2/3 आया। अब देखो नीचे वाले में प्लस है, तो 8.33 की वैल्यू क्या होती है, 1/15, 15 होती है, नहीं 1/12 होती है, 1/12 होती है, तो ये ज्यादा है 1/12, 1/12 ज्यादा का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, 1/12 किसी चीज से ज्यादा है तो आप कितना करोगे, 13/12, डायरेक्ट 13/12, यानी 13 ये है, रेशियो 12 ये, समझिए, यानी 13 सांची हो जाएगा इसमें और 12 अमूल हो जाएगा, समझ गए। ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ चुके हैं इनके, इतना तो हमने निकाल लिया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 शॉप है, ठीक है। तो ए शॉप है, ये बी शॉप है, ये सी शॉप है, ये डी शॉप है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो। तो हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 ए हमारे पास अमूल और सांची दोनों के क्या थे, मिल्क ब्रांड्स के पैकेट थे, ठीक है। तो हमारे पास ए में 28 आएगा, हमारे पास ए में ए शॉप है, जो ए शॉप है उसमें से अमूल और सांची दोनों के पैकेट 28% गए होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 है, हो जाएगा। यहाँ 12 है, इसी तरह यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, होगा कि नहीं होगा, देखो ऐड करके एक बार देख लेते हैं, 28 12 40 और 30 20 50 60, हाँ ठीक है 100 आ रहा है, तो 100 ए मान लेते हैं और यहाँ इधर इस तरीके से मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमारे पास इतना निकल गया, हम आगे बात करते हैं, जो मैं बोलने जा रहा था वो आगे करते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अमूल एंड सांची मिल्क पैकेट सोल्ड बाई बी एंड सी। देखो अमूल और सांची बी में x है, अमूल और सांची का डिफरेंस कितने सी में 22 है, यही दिया हुआ है ना। तो बी में अमूल और सांची का डिफरेंस कितना आएगा, 3 - 2, देखो ये 3 - 2
1, ठीक है। या तो फिर ऐसा कर लो आप, ऐसा कर लो, मैं इधर बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। शॉप मान लेते हैं, शॉप किया है ABCD, यही है ना शॉप, और टोटल वाली वैल्यू कितनी है, 28, 12, 35, 25, 12 है, 35 है, 25 है, ठीक है। फ्रैक्शन सांची और अमूल का क्या हमने निकाला हुआ है वो भी लिख लेते हैं एक बार। क्या निकाला हुआ है, 2, 5, 3, 2, 2, 3, 13, 12, 2, 5, 3, 2, फिर 2, 3, 12, ठीक है। हमने यही निकाला था ना अल्टीमेट, हमने यहाँ टोटल कितना माना था, 100, ठीक। अब देखो हमारे पास ये, जैसे ए की हम बात करें, अगर ए की हम बात करें तो ए हमारे पास कितना है, 28 है, ठीक है। जिसमें से सांची और अमूल का रेशियो क्या दिया हुआ, 2:5, तो यानी हमारे पास ये 7 जो है, 7 की वैल्यू ही तो 28 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 है। तो इस सांची और अमूल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए दोनों की वैल्यू, तो 4 दूनी 8 ए आएगा, और 4 पंचे 20 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब हमें क्या बोल रहा है, इसी तरह 8 है, 20 है, इसमें आया, ठीक है। तो सांची और अमूल अलग अलग ही निकाल लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो देखो सांची का क्या आ गया, 8 है, ये 20 है। इसी तरह 12 ए को क्या करोगे, एक मिनट, 50% ज़्यादा है, ठीक, अमूल से, हाँ सही है, सही है, ठीक है। ये 12 है, कैंसिल नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो, ठीक है, नहीं कैंसिल हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही 12 ए को अगर 3/2 के टर्म में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सोचो आप। 5, ये 5 की वैल्यू 12 ए हो जाएगी, एक की वैल्यू 2.4 ए हो जाएगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू जब 2.4 ए हो जाएगी, सही है क्या, ये डेसिमल आ रहा है, मैं डेसिमल में फंसना नहीं चाहता, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 2.4 ए हो जाएगा, फिर 4.8 ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 35 ए को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 की वैल्यू हो 7, 7 दूनी 14 ए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 21 ए हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 13, 12, तो यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 13 ए 12 ए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इनका वो, देखो ये सब मन में कर सकते हो आप, ऐसा नहीं, मैं बस लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि चल क्या रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने बस कर दिया आप निकल गया, आपने पढ़ा आपके ऊपर से भी निकल गया, मतलब क्या है पढ़ाने का, ठीक है। फिर जैसे अच्छा बुक से ही देख लोगे ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन क्या लिखी हुई है कि अमूल और सांची का जो डिफरेंस है बी और सी का, एक्स और वाई है, तो क्या करेंगे, बी में अमूल सांची का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4.8 में 2.4 माइनस करोगे तो 2.4 आएगा, 2.4 ए इक्वल टू एक्स आएगा, बी का है। इसी तरह सी का देखेंगे, सी का क्या रखेंगे, दोनों का डिफरेंस 7 आएगा ना, तो ये बाई को डिनोट कर रहा है, 7 है, समझ गए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको, हाँ। आगे एक लाइन और है, आगे को, आगे की लाइन क्या है,
2.4, अरे यार ये 7.2 होना चाहिए ना, वही तो गड़बड़ हो रहा था। हालांकि आएगा तो उतना ही, यहाँ पे 2.4 है ई की जगह, लेकिन होना 7.2 चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक अगली लाइन भी है, द टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाई ए इज, मतलब टोटल नंबर ए का मिल्क पैकेट जो है 2y+10 मोर देन दैट ऑफ बी। देखो तो ए का कितना है टोटल 28 है, मोर देन है बी से 12 है, कितना मोर देन है 2y+10 है, 2y+10 है। यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 है, 2y+10। यहाँ y की वैल्यू 7 है हमारे पास, तो इधर रखेंगे तो 14 हो जाएगी, +10 16 है, 16 में 14 2 ये होगा, ए की वैल्यू 5 आएगी कि नहीं आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 आएगी, तो हमारे पास अब क्या है x और y ही तो निकालना है, तो ए की वैल्यू 5 आ रही, मतलब हमारे पास 500 पैकेट्स हैं, ठीक है, मिल्क ब्रांड की, जिसमें से कुछ अमूल हैं और कुछ सांची हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, तो a इक्वस टू 5 आया, a इक्वस टू 5 आया अगर हमारे पास, तो हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे 12 निकालेंगे, a की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे इंटू करके, y की वैल्यू क्या रखेंगे 35, आ गया ना, a x y सब आ चुका है। तो a हम अगर यहाँ पे टिप टाप करते हैं, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं, a 5 है ना, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो 28 पंचे 140 होता ही है। ठीक है, यहाँ 7.2 इंटू ए 7 पचे 35 एक 36 आएगा ना, और 48 पंचे यानी 24 दाम 240 यानी 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, 14 है 70 आएगा, 21 105 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 है 65 आएगा, तो यहाँ 60 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 125, 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, 175 यहाँ आएगा। ठीक है, और 36 24 60 आएगा यहाँ। इस तरीके से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है, समझिए। देखो मैंने बस वैल्यू ही रखी है, तो वो सब आपको ये बताने की एक एक करके ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से इंटू करो, यहाँ से प्लस करो, यहाँ से माइनस करो। इतना बताऊंगा तो फिर मेंस का मतलब क्या है, नहीं तो हम प्रीलिम्स की क्लास लेने लग जाएंगे ना, वो बॉड मास वाली सिंप्लीफिकेशन, जो अक्सर लोग ले लेके 7 मिलियन तक चले जा रहे हैं, वो मुझे नहीं कराना। ठीक है, वो सबको आता है। हाँ, एक आधी क्लास ले सकता हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, जैसे मान लो कि मैंने बस इंटू करता गया इन सब में, डायरेक्ट डायरेक्ट देख लो आप, तो इस तरीके से मैं क्लास ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो सब क्लास लेने के, वो सब आजकल एग्जाम में पूछा भी नहीं जा रहा है, बहुत बहुत थोड़ा माइनर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान रखना, स्पीड बढ़ाने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है, जिसमें से सांची का है, अमूल का है। आगे लिख लें क्या, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ टोटल हो जाएगा, यहाँ सांची हो जाएगा, यहाँ अमूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी है एक, हाँ एक ही क्वेश्चन है आगे, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, क्वेश्चन निकल लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सांची पैकेट सोल्ड बाय डी, डी में टोटल पैकेट सांची के कितने हैं 65 है। ठीक है, 65 है डी में सांची के। 1/5 आर रेड, 1/5 इसका कितना होगा 13, 13 जो है वो रेड है। देखो मैं रेड से लिख भी रहा हूँ और रेड भी है, 13 अगर रेड है तो कितना 52, हाँ 52, रिमेनिंग आर ब्लैक, ब्लैक है। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक पैकेज सोल्ड बाई शॉप सी एंड डी टुगेदर 50, ब्लैक फिर 50 कैसे आ जाएगा। अच्छा एवरेज नंबर है, ठीक है, तो सी डी का एवरेज अगर 50 है तो टोटल 100 होंगे। ठीक है, सी और डी में टोटल, तो डी का ब्लैक 52 है, तो सी का ब्लैक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
सी का ब्लैक 48 है, ठीक है। रेड पैकेट पूछा है, ब्लैक हमारे पास 48 है, तो शॉप सी के सांची में ही पूछा होगा ना, तो 70 टोटल है, 48 इसके हैं, तो 22 कितने होंगे, 22 ब्लैक होंगे, सॉरी रेड होंगे, रेड पूछा है ना, तो 22 रेड हो जाएंगे। जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। और शॉप सी के अगर टोटल में रेड निकालते हैं तो सी में तो 175 है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 105 है, मतलब यही होगा, आंसर गलत है, ठीक है। 22 समझ गए, 48 ये है, 70 टोटल है, तो 70 में अगर 48 है माइनस करोगे तो 22 आएंगे, क्योंकि ये ब्लैक वाले थे, ब्लैक को माइनस कर दोगे रेड आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यक्स और वाई में आपको रिलेशन बना के दे देगा, सॉल्व करा लेगा कि यक्स में ये ऐसा है, वाई में ये ऐसा है, फिर इसमें एक रिलेशन दे देगा, उसकी वैल्यू निकालो यक्स और वाई की। अगर मान लो यहाँ पे दे देता है यक्स प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू, हालांकि इसमें नहीं बन पाएगा, छोड़ो डायरेक्ट वैल्यू ही दी हुई है ना, तो पॉसिबल क्या करेंगे, डायरेक्ट ही आ जाएंगी वही। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, जितनी भी आई थी, ठीक है, एक 35 आई थी वाई, एक्स आई थी शायद एक्स 12 आई थी, तो 47 की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, ये पूछ सकता है कि हाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ, 47, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है। तो आप DI देख लेना, आप कमेंट में जरूर बताना DI कैसी लगी, ठीक है। शानदार DI है, आप इस DI को समझ गए होंगे ना, तो मज़ा आ गया होगा। पता है, ऐसी DI सॉल्व करने का आपको पूरा माइंड ब्रॉड हो जाता है, पूरी की पूरी तरीके से ब्रॉड माइंड, ठीक है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली मेंस की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, चलती रहेगी, डेली एक वीडियो आएगा, ठीक है। अभी तो मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं 4 5 DI लूँगा, इसी तरह की सिर्फ DI, अरिथमेटिक DI लूँगा, कैलकुलेट DI लूँगा, टाइम वर्क पे लूँगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे लूँगा।